उत्तरकाशी उत्तराखंड बनने के बाद से अगर जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज साल्ट को तिरपाल से ढकने की बार बार नौबत आ जाए तो आप समझ सकते हैं आपकी विधानसभा में नेताओं ने किस तरह का विकास किया है। सवाल कांग्रेस पर भी है, सवाल भाजपा पर भी है क्योंकि 2022 विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। आप आनंद टाइम्स पे देख सकते हैं एक बदहाल भवन की बदहाल कहानी। इसे राजनीति कहें या एक नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी की हालात बजट मिलने के बाद भी बद से बदतर इस विद्यालय का हो चला है। जनपद का राजकीय इंटर कॉलेज साल्ट 3 छत का भवन गंगोत्री विधानसभा का यह विद्यालय यहाँ की विकास और नेताओं की सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। जहां जब सोमवार को आज कक्षा 9 से 12 तक की छात्र छात्राएं विद्यालय पहुंचे तो देखा स्कूल में 50 वर्ष से पुराने 3 छत के भवनों की बलियां टूट गई है तो लेब में पानी भरा हुआ है। इस अनहोनी के डर से स्कूल के बच्चों को खुले मैदान में आज पढ़ने को मजबूर होना पड़ा। राजकीय इंटर कॉलेज साल्ट की छात्राएं आयुषी नोटियाल और स्मिता नेगी का कहना है आज सोमवार को सुबह मौसम हल्का साफ था, लेकिन जिस प्रकार बारिश हो रही है तो उस बारिश में यह मुसीबत खड़ी हो जाती है। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। हालात आपके सामने हैं। अगर मौसम साथ न देता तो आज बच्चों को पहले दिन ही वापस लौटना पड़ता। ये तस्वीरें हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है। आपको सवाल करना चाहिए क्योंकि ग्रामीणों ने सवाल कर दिया है। अगर आपके आसपास भी इस प्रकार की तस्वीरें हैं, इस प्रकार का माहौल है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो ये उत्तराखंड 20 सालों से जिस तरह चला जा रहा है उस तरह चलता जाएगा। आनंद टाइम्स का मकसद भी यही है कि आप पूछें सवाल, क्योंकि ये आपके उत्तरकाशी से जुड़ा हुआ मसला है, कल के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। और तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने जो साल्ट के जनप्रतिनिधि है उन्होंने ये कोशिश की है पहुंचाने की, मैसेज देने की कोशिश की है कि सिस्टम जागे, सरकार जागे और व्यवस्थाएं सुधरे, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे। सूद लेने वाला कोई नहीं है। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम। बेटा कैसा है यहाँ पे लैब की क्या स्थिति है, क्या दिक्कत होती है आपको? हमारे स्कूल के लैब की हालत बहुत बुरी है। आज हमारे स्कूल का पहला दिन है तो हम लैब में सफाई करने गए। वहाँ देखा तो ऊपर से जो मीन लकड़ी है जिस पे पूरी टीन अटकी हुई है वो सारी सड़कर झड़ी हुई है, जिसके कारण क्लास में जाने से डर लग रहा है। और आज हमारा पहला दिन इसीलिए धूप लग रखी है। धूप के लिए हम बाहर बैठे हैं। यदि बारिश लगेगी तो हम अंदर बैठने की स्थिति नहीं रहेगी। हमारे स्कूल का पहला दिन है पर पहले दिन धूप लगी है और हमें बाहर बैठना पड़ रहा है। स्कूल की स्थिति थोड़ी ख़राब हो रखी है, अंदर पानी टपकता है और कभी कभी अंदर पानी भी भर जाता है तो क्लास में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठ पाते हैं तभी भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है उसकी वजह से, क्योंकि स्थिति ख़राब है। तो आज धूप लगी है इसलिए हम बाहर बैठे हैं, पर जब बारिश होती है तो बहुत दिक्कत होती है। स्कूल की स्थिति की सूचना मिलने पर क्षेत्र पंचायत सदस्य तनुजा नेगी सहित ग्राम प्रधान साल्ट संजू नेगी, प्रधान ज्ञानजा ममलेश भट्ट सहित अभिभावक संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र नेगी, पीटीआई अध्यक्ष शरद सिंह, मनसराम नोटियाल, कुशाल राणा, आनंद पवार विद्यालय पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने बच्चों और शिक्षकों की स्थिति को देखते हुए कहा कि जनपद मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस भवन में कई बार जनपद के उच्च अधिकारियों ने इस जीर्ण शीर्ण भवन का निरीक्षण किया है, पर हालात फिर भी जस के तस है। कार्रवाई न होने पर गत वर्ष भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तिरपाल के सहारे जर्जर हो चुके भवन को ढकने की कोशिश की थी। तो वहीं जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 13 वर्ष पूर्व विद्यालय के नए भवन के लिए 98 लाख की धनराशि भाजपा शासन काल में आई थी, जिसमें से
3 वर्ष में मात्र भवन के पिलर और ढांचा ही बना, लेकिन उसके बाद 10 साल से आज तक भवन की स्थिति जस की तस है और जो काम हुआ भी था वह भी खस्ता हाल हो चुका है और भवन पूरा खंडर बन चुका है। वहीं अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है शिक्षा विभाग और शासन प्रशासन को 10 दिन का समय दिया जाता है। अगर 10 दिन में जर्जर स्थिति में पड़े भवनों की स्थिति नहीं सुधरी तो विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लाया जाएगा, वहीं उनकी कक्षाएं संचालित होगी। आक्रोश है वो आक्रोश क्यों ना हो, क्योंकि इनको समय समय पे भरोसा मिला है और कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। आप देख सकते हो जनता का पैसे की किस तरह से वाट उत्तरकाशी में लगाने की कोशिश की गई है और बोलने वाला कोई नहीं है। हम पूछना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से 20 सालों से जिन्होंने भी जो भी रहे हैं उनसे आनंद टाइम सवाल करता है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आपने कभी इस भवन को लेके सवाल सरकारों से नहीं पूछा? अर्नब टाइम्स लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है एक खस्ताहाल विद्यालय की खस्ताहाल कहानी। ये सिस्टम पे सवाल है, ये 20 साल के उन नेताओं पे सवाल है जो लगातार जिन्होंने सारे फोटो विकास के वादे इस क्षेत्र से किए, तो हालात आप लगे रहे। कितने साल बाद वो शुरू हुआ? 20 साल बाद भी शिक्षा का स्तर इस तरह का हो तो सवाल तो नेताओं पे बनता है। स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने आज अपने नेताओं से सवाल करना शुरू कर दिया है। वो आने वाले दिनों में इसी तरह से सवाल जनता पूछेगी, क्योंकि जनता के जुआ पे कई सवाल गंगोत्री विधानसभा में है। लगातार अर्नब टाइम्स भी इस तरह की खबरों को प्रमुखता से उठा रहा है। और आपके आसपास भी कोई अगर ऐसी खबरें हैं तो आप बेझक अर्नब टाइम्स को भेज सकते हैं। आप ही सुने क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि। और हमने सुने साल बता देंगे जी। प्रधान जी कब? मैं श्रीमती संजू नेगी, ग्राम प्रधान साल्ट। मैं शासन प्रशासन से यह पूछना चाहती हूँ, यह गुहार लगाना चाहती हूँ कि इस 2010-11 में जो 98 लाख रुपए आ चुकी थी, जो कि आज जो अधूरा भवन छूट रखा है वो खंडर की स्थिति में है, और जो पुराने भवन थे वो भी जीर्ण शीर्ण हो चुके कि हमारे बच्चों को बैठने की परेशानी हो रही है। बच्चे पठन पाठन तभी कर पाएंगे जब उनके लिए ऊपर से छत होगी और नीचे के लिए आसन शुद्ध होगा। यहाँ पर शिक्षिकाएं बच्चों को कई तरीके से कई परेशानी का सामना करके बच्चों को पठन पाठन करवा रहे हैं। हम पिछले साल इसी वर्ष बरसात के समय इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने चंदा समेटकर तिरपाल की व्यवस्था की थी, लेकिन तिरपाल कितने तक चल पाएगा। और मैं मुख्यालय के नज़दीक होते हुए भी सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी होते हुए 8-9 गांव के बीच न्याय पंचायत साल्ट में राजकीय इंटर कॉलेज अधूरा भवन छूट रखा है। बड़ी दुख की बात है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है शासन प्रशासन को। हमने कई बार ज्ञापन भी सौंप दिया है जिलाधिकारी महोदय जी को और शिक्षा अधिकारी को, तब भी हमारी कोई सुन नहीं रहा है। और हम अगर 15 दिनों के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम बच्चों को लेकर सीओ ऑफिस में बैठेंगे और बच्चों को लेकर और अपने अभिभावक और हम सब जनप्रतिनिधि वहीं पर धरना प्रदर्शन देंगे अगर 15 दिनों के बाद हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। और मैं भी यह भी कहना चाहती हूँ कि आगामी 2022 में आने वाला चुनाव मैं इसका खुलेआम मेरे जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि खुलेआम बहिष्कार करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। जी, मेरा नाम है मनसाराम नोटियाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। और 97-98 से उससे पूर्व हम लोगों ने जो है इस विद्यालय की रचना करवाई थी, आम जनता के माध्यम से, अकेला नहीं, सारे जनता लोग इकट्ठे होकर के यहाँ स्कूल स्थापित किया गया। लेकिन तब से यहाँ पर बिल्डिंगों के लिए
भवनों के लिए हमने प्रयास किया। इस स्थान पर जो है हमारे जो है इस समय जो कल्याण सिंह जी है, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, वो यहाँ पर भी आए, उनसे भी हमने गुहार लगाई कि यहाँ पर भवन होना चाहिए। और उसके बाद जो है 97-98 में हमने जो है जिला पंचायत के सदन में प्रस्ताव पारित किया और कि साल्ट भवन इंटर कॉलेज का भवन का जो है निर्माण होना चाहिए और उसके लिए जो है एस्टिमेट बनवाया जाए। अच्छा, वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी ऐसा है कि ज़्यादातर जो कमरे हैं उनमें सभी पानी टपक रहा है और कई कमरे, पुराने जो कमरे हैं उनमें जो क्रैक आ रखा है और जब बारिश होती है तो लगातार जो है ऊपर से पानी टपकता रहता है। इसी वजह से हमारा एक कंप्यूटर भी ख़राब हो गया है, मतलब उस जो हमको वर्चुअल क्लास के लिए कंप्यूटर दिए थे बीच में, उसकी एक हार्ड डिस्क क्रैश हो गई जो बनाने के लिए अभी दे रखी है। और हमने इस संबंध में ऊपर भी जानकारी दी है, लेटर 2-3 बार लिख चुके हैं कि हमारे यहाँ जो है लगातार पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जहाँ हम वर्चुअल क्लास को लगा सकें। और बाकी लैबों की स्थिति बड़ी ख़राब है, सारा फर्श उखड़ चुका है। और अब जो नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग की हमें आशा थी कि नई बिल्डिंग बन जाएगी टाइम पे, पर अभी 2015 से काम जो है रुका हुआ है और उस पर अभी तक कोई मतलब दोबारा काम शुरू हुआ नहीं है हमारी जानकारी में। तो जैसे ही काम शुरू होगा इसकी जानकारी हमको CEO ऑफिस देनी है, जिसकी हमको मीटिंग के दौरान बताई गई है कि जैसे ही काम शुरू होगा तो हमें बता दें बोल के। अब यहाँ की जो कार्यदायी संस्था है वो चंबा में है और उनका डायरेक्ट लिंक जो है वो ऊपर ऑफिस से ही है, वहाँ से अभी तक कोई बंदा आया नहीं है, कोई भी इंजीनियर आया नहीं है तब से। तो काम रुके हुए लगभग 6 साल हो गए हैं और बच्चों को इससे काफ़ी दिक्कत आ रही है और विशेषकर बरसात में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि लगातार जो है पानी टपकता रहता है। और स्कूल की समस्याएं तो ऐसे हैं कि हमने कई बार विभाग को और मतलब प्रशासन को जो है कई बार अवगत करवा चुके हैं और इसकी स्थिति इतनी दयनीय हो रखी है कि मतलब पुराने भवनों की तो पहले दयनीय है, नया भवन भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और इसके लिए जो है हम बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि बच्चों को कैसे करके स्कूल पढ़ाया जाए, परंतु यहाँ बहुत मुश्किल हो गया है। हमने प्रशासन को कई बार अवगत करवा चुके हैं। अब हमारी लास्ट वार्निंग यही है कि हम सीधे DM साहब के यहाँ इनको बच्चों को लेके वहीं पे धरना देंगे। इसके लिए हम मतलब सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि तुरंत इसकी शीघ्र ये करें, मतलब कार्रवाई करें।